आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये और कहाँ से आती हैं ये फील्ड लाइंस। नावियाली हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर चार्ज ने अपने सराउंडिंग रीजन में अपना फील्ड जनरेट किया होता है और उस फील्ड के जरिए ही चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं। जब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के करीब आता है तो असल में उनके फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दरमियान में फील्ड की स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाते हैं, यानी कि वो फोर्स लगाते हैं अपने फील्ड के जरिए। तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था, हमने डॉट बनाए थे, लेकिन उसमें मसला ये था कि बनाने में टाइम ज़्यादा लगता था और उसके साथ साथ वो फील्ड की डायरेक्शन यानी कि डॉट्स वाले तरीके से चार्ज की नेचर का पता चलाना पॉसिबल नहीं था। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। नाम से ही जाहिर है जनाब कि यहाँ पे लाइंस ड्रा की जाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइंस ये क्या होती हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ से आती हैं, देखते हैं जनाब। टेस्ट चार्ज की मदद से ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा की जाएंगी। इनका एडवांटेज क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके साथ साथ इनका एडवांटेज ये है कि ये हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती हैं अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फील्ड बना हुआ नजर आएगा। आइए देखते हैं जनाब, आओ मेरे नाल। जनाब हम एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रा करने जा रहे हैं और देखते हैं कि फिर ये कैसी होती हैं। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रा करने लगे हैं तो आपको टेस्ट चार्ज की जरूरत होगी। उस टेस्ट चार्ज की मदद से ही आप फील्ड को ड्रा कर सकते हैं। एक टेस्ट चार्ज इसके करीब लेके आए, नेड़े लेके आए, जितना मर्जी नेड़े ले जाए, आपकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है। बस इतना नेड़े ले जाएं कि वायरस के हमले से बचा जा सके। लो जी, यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमने रखा, बस एक दफा जहाँ पे लेके आएंगे हर दफा उतने फासले पे ही चेक करना है। देखिएगा जरा, अब ये वाला टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपको उसकी अफादियत का एक दफा फिर पता चलेगा कि क्यों हम हर दफा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही रखते हैं। टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे लेके आएंगे, अब वो पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज और वेरी माइन्यूट वैल्यू का है, यूनिट चार्ज है, वो थोड़ी मैग्नीट्यूड का है। तो ये टेस्ट चार्ज इस पर असर नहीं डालेगा बल्कि ये खुद असर खाएगा। टेस्ट चार्ज विल बी इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। आपने ऐसा करना है कि टेस्ट चार्ज की दुम के साथ पेंसिल बांध देनी है, मतलब उसका पाथ ट्रेस करना है आपने टेस्ट चार्ज का कि वो जिधर को जाता है निशान लगा दीजिए, ज़ाहिर है किधर को जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज अगर उसे अट्रैक्ट करता तो ऐसे करता, रिपेल करता तो ऐसे कर रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करती है अलोंग द लाइन बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ऐसे करके इधर को धक्का मारेगा ऐसे। अब आप इसी टेस्ट चार्ज को जनाब यानी यहाँ पे ले जाएं। बस काम ये करना है जितने फासले पे यहाँ रखा था उतने फासले पे यहाँ रखना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। अब यहाँ पे रखें जी, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। आपने उसका पाथ ट्रेस करना है। आप ये एरो देखें, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिमत को जिधर को चार्ज रिपेल होके गया है, या अगर अट्रैक्ट होगा तो वो जिधर को जाएगा उधर को। और ये एरो बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है और लाइन बता रही है कि उसका पाथ कौन सा है या पाथ कैसा है। तो जनाब ये अब यहाँ पे आप इसको रिपेल, ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा ऐसे करके।
यहाँ पे रखें जनाब आली, तो जनाब ये ऐसे करके यहाँ पे रखें तो ऐसे करके, यहाँ पे रखें तो ऐसे करके, यहाँ पे रखें तो ऐसे करके, आप इनके दरमियान में एक एक दफा फिर रखते जाएं और ज्यादा करीब आती जाएंगी ये सारी लाइंस। आप इन लाइंस को जरा बढ़ा दीजिए जनाब स्केल रख के। आपको पता है मेरी ड्राइंग कैसी है, फिर भी वो क्या कहता है शायद इस मामले में काटा वादा थू था। तो लो जनाब ये देखिएगा, ये जनाब आली अब जो लाइंस बन गई हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस बन गई हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये वो इलेक्ट्रिक लाइंस है जो टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जनाब अब आप देखें, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और उस टेस्ट चार्ज ने मूव करके ये लाइंस ड्रा कर दी हैं। देखने में देखें ये लाइनें कैसे लग रही हैं, साइकिल का या मोटरसाइकिल का चक्का नहीं होता भैया, वैसे नहीं लग रही। दीज लाइंस आर रेडियल। क्या है जनाब, ये लाइंस रेडियल हैं। रेडियल का मतलब क्या है बेटा कि ये एक ही सर्कल के मुख्तलिफ रेडियाई बना रही हैं ये लाइंस। तो ये भी सर्कल का रेडियस लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये एक ही सर्कल के रेडियाई बना रही हैं। तो दीज लाइंस आर रेडियल। और पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी हैं देखें तो आउटवर्ड, बाहर को हैं। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल गया इससे। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के लिए भी ड्रा कर लें। आज मैं नाश्ता किए बगैर लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा हूँ तो दिल मेरा घटी जा रहा है, घटी जा रहा है। तो जनाब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज जरा इसके करीब आएगा तो इधर को ऐसे करके, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे ये ऐसे करके अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो लो जी मैं थोड़ी एनर्जी बचा लूँ। एनर्जी बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। कौम का तो पट्ठा बैठा पड़ा है, अपने लिए बचा लें। लो जनाब देखें तो जनाब नेगेटिव चार्ज चूंकि टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, रेडियल है और इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं, रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी हैं, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे तो हम बहस करते हैं बाद में, पहले आप फील्ड की डायरेक्शन पे जरा बहस कर लीजिए। डॉट वाले तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता नहीं चलता था, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये टेस्ट चार्ज को आपने पॉजिटिव ही रखना है। अगर टेस्ट चार्ज अपनी मर्जी से हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रख लेते तो फिर हम पक्का लेबल नहीं लगा सकते थे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। फिर हम ये नहीं कर सकते थे। ये क्यों नहीं कर सकते थे, ये इसलिए नहीं बेटा कर सकते थे क्योंकि फिर मसला ये होना था कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की लाइनें आउटवर्ड होती, नेगेटिव होता तो इसकी लाइनें क्या होती, इनवर्ड होती। ऐसी नेगेटिव के लिए भी होता तो कोई एग्जैक्ट सूरत हाल ना बन पाती, हम स्टैंडर्डाइज ना कर सकते इस मामले को। जबकि अब ये स्टैंडर्डाइज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज की लाइनें हमेशा आउटवर्ड, नेगेटिव की लाइनें हमेशा इनवर्ड। और ये किस वजह से हो सका है, ये टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखने की वजह से हुआ है। और जरा देखिए ये बात तो कॉमन सेंस में है, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी जैसे जैसे आप ज्यादा फासले पे जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो आप देखें कि यहाँ पे लाइनें करीब करीब है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे करीब करीब है, यहाँ पे दूर दूर है। आप अगर इसको और भी ज्यादा कंजेस्टेड कर देना तब भी जनाबे आली हर्ज कोई नहीं है। ए
लो जी, तो जनाब अब जरा ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन अब भी सूरत हाल वही है कि यहाँ पे लाइनें जरा करीब करीब हैं, जैसे जैसे दूर जा रही है लाइनें दूर हट रही है। बस मेहरबानी करके इतनी साइंस नहीं लड़ानी कि यहाँ पे आपने जैसे मैंने आप कंजेस्टेड की है तो इस हिस्से में आप कर दें, इस हिस्से में ना करें। किसी भी एक जगह पे चार्ज से किसी भी फासले पे यहाँ पे फर्क कर लें, इस लाइन से ये लाइन जितने फासले पर है, यहाँ से ये भी उतने फासले पर होनी चाहिए, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ऐसे करके, ताकि सिमेट्री रहे। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे ज्यादा फासले पर है आपस में, यहाँ पे कम दूर हो गई, यहाँ पे और दूर हो गई। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर होती जाएंगी एक दूसरे से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो दीज लाइंस ऑफ फोर्स या दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी लाइनें करीब करीब होंगी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जितनी लाइनें दूर दूर होंगी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। तो ये लाइनें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्यादा बेहतर आइडिया देती हैं, और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, फील्ड बना हुआ लग रहा है, एक्चुअली ये फील्ड लाइनें एग्जिस्ट नहीं करती। असल में नहीं है कि आप एक चार्ज ले गए और कहें सर जी इसके आले दुआले इसकी लाइनें तो है ही नहीं, वो नहीं होती। ये सिर्फ इमेजिनरी हैं, विर्चुअल हैं। ये फील्ड को समझने के लिए हम सिर्फ पेपर पे या बोर्ड पे ही ड्रा कर सकते हैं, एक्चुअली ये नहीं होती। ये सिर्फ थ्योरेटिकली है मामले को समझने के लिए, लेकिन बहरहाल ये हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती हैं। बुक में लफ्ज लिखा होगा, पेज नंबर 6 पे देखिएगा, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं लाइन में पहला ही लफ्ज है विसिनिटी। चार्ज के इलाके में, विसिनिटी कुर्बो जवार में, सराउंडिंग रीजन में, नेड़े तेड़े ये फील्ड लाइनें बनी हुई हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। टेस्ट चार्ज की वजह से ये पॉसिबल हो सका है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर को हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर को हैं। जितनी फील्ड लाइनें करीब होगी, बुक पे देखिएगा पेज नंबर 7 पे हाईलाइट किया हुआ है जनाब, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया। ये एरिया है, इस एरिया से परपेंडिकुलरली जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गई, ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए हो गई। अगर किसी इलाके में किसी जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस मौजूद हों तो मौजूद खातिन हजरात तब क्या होगा, आइए देखते हैं। सिलेबस हमारा शुरू हो गया है, तो बराए मेहरबानी हमारे साथ ही रहिएगा और काम साथ साथ करते जाइएगा। फारसी में मुहावरा होता है कि हर रोज ईद नेस्त के हलवा खुर्द कसे। रोज ईद नहीं होती कि हलवा मिलेगा, हर साल वायरस नहीं आना कि पेपर कैंसिल होते जाएंगे। तो दाल लग गया हमारा, अल्लाह जिंदगी और सेहत दे। तो बहरहाल इम्तहानों के बगैर कोई जिंदगी नहीं होती इंसान की जब तक वो इम्तहान में ना पड़े। तो बहरहाल जनाब अली ये है जनाब एक पॉजिटिव चार्ज और ये है जनाब एक नेगेटिव चार्ज। जनाब अब ये एक दूसरे के करीब जब मौजूद होंगे तो अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी, मैं दोनों तरह से बनाने लगा हूँ। पहले मरहले में बनाते हैं जब दो अपोजिट चार्जेस होंगे, और फिर बनाएंगे जब दो सेम टाइप के चार्जेस होंगे। फिलहाल दो अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। वो टेस्ट चार्ज जिधर को जाएगा उधर को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम बना देंगे। यानी आप यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करना असल में टेस्ट चार्ज का पाथ ट्रेस करना है। असल में क्या है, टेस्ट चार्ज का पाथ ट्रेस करना है, और कोई खास बात या खास काम मौजूद खातिन हजरात नहीं है। तो जनाब यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये जाएगा ऐसे, यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा ऐसे, यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा ऐसे। जनाब यहाँ पे रखेंगे तो जाएगा ए नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे जाए रखेंगे तो ऐसे, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे। अब देखें जी, आप एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे,
ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को करेगा रिपेल और ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जनाब टेस्ट चार्ज किस वजह किधर को जाएगा, ऐसे करके जाएगा जनाब आली। तो जनाब जैसे जैसे और जिधर को टेस्ट चार्ज चलता जाएगा वैसे वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेस करते जाएंगे। तो चले यहाँ पे एक और सैंपल के तौर पे करते हैं, ए ऐसे करके और ऐसे करके। आप देखिए दरमियान में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल सीधी हो गई है, क्योंकि दरमियान में ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो टेस्ट चार्ज बिल्कुल सीधा जाएगा। वैसे यहाँ पे ये क्या कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर को जाते हुए फैल रही थी। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड है और डाइवर्जिंग है, फैल रही है, डाइवर्जिंग है। जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, रेडियली इनवर्ड है और नेगेटिव चार्ज पे आगे इकट्ठी हो रही होती हैं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग इकट्ठी होने वाली हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक दरमियान में क्या है, बिल्कुल सीधी है। अच्छा एक काम करते हैं जनाब, अब यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रखिए। आप देखिए इसके करीब है तो इससे दूर है, इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन टेस्ट चार्ज पे ज्यादा है और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। यहाँ तो दरमियान में थी, एक की फोर्स कम थी, एक की ज्यादा थी, लेकिन थी ये इधर को धक्का मार रहा था टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था। किसी की फोर्स कम थी, किसी की ज्यादा थी, लेकिन थी एक ही सिमत में। यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, ऐसे मैं ये रेड लाइन से बनाता हूं, और नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है ऐसे। इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टर लंबा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का या फोर्स का, और ये नेगेटिव चार्ज का कम फोर्स लगा रहा है तो इसका वेक्टर जरा छोटा हो गया है। अब क्या करें जनाब, अब टेस्ट चार्ज किधर को जाएगा, उस पर दो फोर्स लग रही हैं, इसकी वजह से इधर को और इसकी वजह से इधर को। तो रिजल्टेंट फोर्स तो जाहिर बात है बेटा एक ही सिमत में होगी। अ टेस्ट चार्ज या अ चार्ज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड under more than one electric fields at a time। एक से ज्यादा फील्ड्स के ज़ेरे असर वो हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट उस पर एक ही फोर्स लगेगी। हो सकता है 10-20 फोर्स लग रही हो, लेकिन रला मिला के रिजल्टेंट फोर्स तो एक ही लगेगी। तो वो किधर को जाएगा, इधर को ज्यादा है, इधर को कम है। नतीजा क्या होगा जी, रिजल्टेंट फोर्स ये बिल्कुल इधर को नहीं रहेगी, इस फोर्स के ज़ेरे असर थोड़ी सी इधर को हो जाएगी, ये जनाब उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगी। ये ब्लैक वाली रिजल्टेंट है, जिसकी वजह से अगर तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता वो ऐसे जाता, अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो थोड़ा सा रुख बदल के इधर को हो गया है। तो जब ये यहाँ पे है तो अब इस इंस्टेंट पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ए, देखे जरा एक बार फिर से, ए ऐसे करके इससे दूर चला गया है, फोर्स थोड़ी कम हो गई है, इसके करीब चला गया है, फोर्स थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो इसके इधर को फोर्स लगेगी ऐसे करके। रिजल्टेंट फोर्स किधर को लगेगी, इन दोनों का वेक्टर सम ऐसे करके। यहां पे था तो फोर्स लग रही थी ऐसे, यहां पे चला गया तो फोर्स लग रही है ऐसे। तो इन दोनों फोर्स को मिला के ये रिजल्टेंट है। अब मैं अगले मरहले में ये रेड वाली और ब्लू वाली नहीं बनाऊंगा, जरा मैं देखूं कैमरे में चाटी मार के रेड और ब्लू भी नजर आ रही है। हाँ क्या बात है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ से अब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वजह से फोर्स लग रही होगी ऐसे, इसकी वजह से लग रही होगी ऐसे, तो रिजल्टेंट कैसे हो जाएगी ऐसे। जब यहाँ पहुंचेगा तो रिजल्टेंट हो जाएगी ऐसे, यहाँ पहुंचेगा रिजल्टेंट हो जाएगी ऐसे, यहाँ पहुंचेगा रिजल्टेंट हो जाएगी ऐसे। तो वो कर करा के जनाब उसका पाथ कैसा बनेगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब मैं नीचे वाला है वो डायरेक्ट लाइन लगाता हूं, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। ए देखिए ऐसे करके। अब टेस्ट चार्ज इसकी मौजूदगी की वजह से अगर ये चार्ज ना होता तो ऐसे सीधा ही जाता, ऐसे सीधा ही जाता, लेकिन इसकी मौजूदगी की वजह से उसका पाथ क्या हो गया है, बेंड हो गया है और वो ऐसे चला गया है। ए जनाबे आली, इसका मतलब ये है कि जब वो टेस्ट चार्ज यहाँ पे था उस वक्त उस पे फोर्स लग रही थी किधर को, ऐसे करके।
यहाँ पे था तो फोर्स लग रही थी ऐसे, यहाँ पे फोर्स ऐसे, यहाँ पे फोर्स ऐसे। तो किसी भी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी सिमत में होगा? टेंजेंट टू इट्स पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिमत में है? ये इस जगह पे, इस पॉइंट पे टोटल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है? इधर को। जो टेस्ट चार्ज का पाथ है उसके टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रेड वाली या ब्लू वाली किसी एक चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स है, किसी एक चार्ज की वजह से अमल करने वाला फील्ड है। लेकिन जो रिजल्टेंट या टोटल फील्ड है वो क्या है? इनका वेक्टर सम है। और ये टेंजेंट टू द पाथ बनेगा इन दी एंड। लो जनाब, अब मैं ये रेज करता हूं तो देखिए ये सारी लाइनें टेंजेंट टू द पाथ बन रही हैं। अब मैं ये भी रेज करता हूं तो यहाँ पे ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। लो जनाब, दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगी कि बिल्कुल दरमियान में फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, क्योंकि लाइंस, हमने कहा था लाइनें जितनी करीब होंगी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लाइनें दूर होंगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। या दरमियान में इक्वल डिस्टेंट है लाइनें, बराबर फासले पर हैं, तो दरमियान में फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? बिल्कुल स्टेबल होगी, कांस्टेंट होगी। तो दरमियान में फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। साइडों पे देखिए जैसे जैसे बाहर को जाएंगे ओवरऑल फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, लाइनें दूर हटती जा रही हैं जनाब एक दूसरे से। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट, शुरू होती हैं कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड अप खत्म होती हैं कहां पे जाके? नेगेटिव चार्ज पे जाके। ये दो अपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके सामने बनाई गई हैं। किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी? टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। और एक जगह पे ये तो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस है एक से ज्यादा चार्जेस के, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि एक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एक लाइन इधर को जा रही है दूसरी लाइन इधर को जा रही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे पेज नंबर 7 के बिल्कुल एंड पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, वहां पे भी ये बात मौजूद है। वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब इन प्रॉपर्टीज के अंदर ही आखिरी पॉइंट में मौजूद है। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। जहां है बेटा जी डायरेक्शन का इशू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर ऐसा हो कि किसी एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे क्रॉस कर जाएं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी है इधर को भी है, ये नहीं ठीक। ये तो हो सकता है कि ये जगह 10 चार्जेस के जरिए से है, एक चार्ज का फील्ड इधर को है, दूसरे का इधर को, तीसरे का इधर को, चौथे का इधर को, लेकिन रिजल्टेंट फील्ड तो एक तरफ को होगा ना, रिजल्टेंट असर तो एक तरफ को होगा। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, लेकिन वो बंदा काबे और कलीसे दोनों की सिमत में एट ए टाइम नहीं जा सकता, जाएगा एक ही सिमत में। जिस तरफ से खिंच ज्यादा पड़ रही होगी, जिस तरफ से फोर्स ज्यादा लग रही होगी, तो रिजल्टेंट एक ही सिमत में बनेगा, उन सबका कंबाइंड इफेक्ट एक ही होगा। तो ये कभी क्रॉस नहीं करेंगी, कंबाइंड इफेक्ट करके एक जगह पे एक ही लाइन मौजूद होगी। ये बात याद रखना है। तो जनाब अब दो सेम टाइप के चार्जेस के लिए बनाते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के लिए। तो जनाब पहले दोनों पॉजिटिव चार्जेस के लिए बना लेते हैं, फिर एक दोनों नेगेटिव के लिए बाद में देख लेंगे। सिर्फ एरो का फर्क पड़ेगा, बाकी सूरत हाल वही होगी।
जनाब टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखें, ये इसे रिपेल करेगा, इसके करीब है, इससे दूर है, इसकी रिपल्शन ज्यादा, इसकी रिपल्शन कम, तो वो टेस्ट चार्ज इधर को जाएगा जाएगा जाएगा, जब दरमियान में चला जाएगा दोनों चार्जेस की फोर्स ऑफ रिपल्शन एक जैसी हो जाएगी, फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, वो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रुक जाएगा, उस पर अमल करने वाली रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। जब उस पर फोर्स ही अमल नहीं करेगी, जब उस पर फोर्स ही अमल नहीं करेगी तो फिर वो किधर को जाएगा, किसी भी सिंबल में नहीं जाएगा, तो लाइन बनेगी ही नहीं। ये हिस्सा, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ये फील्ड फ्री रीजन है, फील्ड फ्री रीजन है ये। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होगा रखेंगे, यहाँ पे आप ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर को रिपेल करेगा, ये इधर को करेगा, नतीजा क्या होगा, इसका असर जरा ज्यादा, इसका कम, तो ये ऐसे करके चला जाएगा, इधर को नहीं जाएगा, इधर को जाने लगेगा, रिपल्शन की वजह से रास्ता बदल देगा, यहाँ से ऐसे 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 दरमियान में नहीं आ सकेगा। ये मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हजरात, कई दिन हो गया मैंने अपने आप को मोअज़्ज़ज़ नहीं कहा, ऐसे करके जनाब आली लो जी, ऐसे नेगेटिव के लिए बस एरो उलट जाएंगे, बाकी काम जनाब आली यही रहेगा। बुक पे डायग्राम जरा ज्यादा नीट करके बनाई हुई है, तो वहां से आपने बराए मेहरबानी देख लेना है। तो जनाब आली या दोनों सेम टाइप के चार्जेस के लिए देखे ना, ये चार्ज है दोनों, तो ये ऐसे करके आएगा, तो क्या जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ए ऐसे, ये देखिए यही डिजाइन बन गया, ऐसे करके बन जाएगा। लो जनाब ये तो थे पॉइंट चार्जेस, सिंगल चार्जेस। अब हम दो प्लेट्स लेते हैं, चावलों वाली प्लेट है जी, तारीख के बाद वाला सूरत हाल आ गई। प्लेट, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ऐसे बना रहे हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज। जब भी चार्ज आएगा, किसी तरह से आप चार्ज पहुंचाएंगे ऐसे कंडक्टर पे, प्लेट पे, अगर ये प्लेट है ना, चार्ज आएगा इसकी इनर सरफेस पे। अब इनर सरफेस कौन सी है, ये है कि ये है। अगर आप इधर से चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो ये इनर है, इधर से चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो ये इनर है, ऐसे चार्ज आएगा। लो जनाब ये आ गया जी। अब आप देखें कि मैं यहाँ फिर से नमूना करके बना देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो ऐसे थी, रेडियली आउटवर्ड थी, डाइवर्ज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, एक तो लाइन बनेगी बिल्कुल सीधी, ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, और ये नेगेटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक तो जनाब आली ये बन गया जी, ओके। और यहां पे टेस्ट चार्ज को आप रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इसे रिपेल करेगा ऐसे, लेकिन इसके साथ यहाँ पे और भी हैं, उनके जेरिए असर ये इधर वाली फोर्स कम हो जाएगी और ये जाएगा ऐसे करके ही। तो दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी, कांस्टेंट होगी, इक्विडिस्टेंट, बराबर फासले पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। हाँ, किनारे पे सूरत हाल और है, यहाँ पे जो आप टेस्ट चार्ज रखेंगे बिल्कुल एज पे, किनारे पे, उसमें अब इसको इधर को धक्का लगाने वाला कोई चार्ज नहीं है, तो ये इधर को करेगा ऐसे करके, जैसे दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान है, किनारे पे थोड़ा सा ऐसे करके होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा होगा, तो ये इतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं होता जनाब आली। तो ये देखिएगा, और जनाब अब देखिए आप पेज नंबर 7 पे 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड अप एट नेगेटिव चार्ज, कभी भी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि क्रॉस करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक से ज्यादा सिमतों में हो जाए, तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, याद रखिएगा। तो जनाब ये आपने पढ़ लेना है जी इसको। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। तो जनाब
इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो आपके सिलेबस में है, प्रिंटिंग फिनोमेना होगा। तो मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।